ठीक है, स्टार्ट हो गया? ओके, चलिए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक पार्ट 1 इज द क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज वेरी, एज द नेम इज सेइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना. So we need to focus on our basic concept, and I hope few concepts you are aware of, means few concepts आप already lower classes में पढ़ चुके हैं, ठीक है. But you are going to study very new things in this topic, and I hope you will enjoy chemistry, ठीक है. चलिए, तो NCERT के हिसाब से अगर आप जाएंगे, there are some theory part which we have discussed already. एलिमेंट, कंपाउंड, ये हमने किया था, याद है? प्योर कंपाउंड, ठीक है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट एक रीडिंग लगाएंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक. यू विल बी हैविंग आइडिया ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है. सिंपली एक रीडिंग लगाइए NCERT से तो आप समझेंगे, ठीक है. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. ओके, suppose I am writing 11 sodium 23, ठीक है. एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल का कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना, क्लियर है. सिंगल एलिमेंट इज द एलिमेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, एंड मॉलिक्यूल्स इज द लाइक, गिव मी सम एग्जांपल. मॉलिक्यूल H2O, CO2, NH3, राइट. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें अभी और आगे आएंगी. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन, मॉलिक्यूल और एटम? एटम, ठीक है. सो दिस नंबर इज टेलिंग यू अबाउट एटॉमिक नंबर, ठीक है. एंड एटॉमिक नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. So can I write like this, number of electrons, ठीक है, is equal to number of proton. This statement is true when what? This statement is true when atom is neutral, right? If we are talking about the ions, then this number will be changed, ठीक है. क्लियर है ये बात? आयन समझ में आता है? How many types of ion do you know? 2, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. ये समझ में आता है? ओके. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है. ये क्लियर है? ऑलवेज बिगर नंबर इज एटॉमिक मास, ठीक. एटॉमिक मास इज नॉट द होल नंबर ऑलवेज. पता है आपको ये बात? हम लिखते ऐसे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट यू विल फाइंड विद द डेसिमल सम वैल्यूज, इट इज़ नॉट द होल नंबर, ठीक है. ओके, चलिए, एक आपको क्या करना, ये वाला. ओके, चलिए, आपको एक डेफिनेशन फॉर योर 11th क्लास यूनिट टेस्ट जब भी आपका होगा, आपसे पूछा जाएगा AMU. व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. इसका आपको डेफिनेशन याद करना है. NCERT जरूर पढ़िए, आप JEE के लिए भी प्रिपेयर करें तब भी NCERT मस्ट है पढ़ना, ठीक है. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट? इट इज द मास इक्वल टू द, कैन यू टेल मी, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन इज शोइंग आइसोटॉप, राइट. कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं. तो we need to consider only C12. Why? Because it is most abundant in the nature, ठीक है. तो 1/12 mass of one carbon 12 atom, ठीक है. This value is equal to 1 AMU, and this is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ये आपको याद रखना है, ठीक है.
कैसे आया वो बाद में समझेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 to the power minus 24 gram. So if I ask you to convert this into gram, can you tell me that value? Convert this into kilogram. Sorry, I said gram, right? किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए. What should be the value? 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम. ठीक है, ये बात समझ में आए? 10 to the मैं दूसरी बुक लेके अभी क्या, एक मिनट NCERT दीजिए आप मुझे. आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? तो ये क्लियर है आप लोगों को? ओके. कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम है या कन्वर्जेंस आते हैं आप लोगों को? कन्वर्जेंस किलोग्राम इंटू ग्राम, मीटर इंटू, है ना? एक हमने किया था, याद है कुछ? कौन सा किया था? वापस एक बार करेंगे. यस, 1 लीटर इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लिखते हैं CC. ठीक है, विच इज इक्वल टू. अब यहाँ से आपको हमेशा माइंड में एक बात याद रखनी है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. CC का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब. तो यू कैन राइट लाइक दिस CC, या फिर आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, अभी कैलकुलेशन जब स्टार्ट होगा अपना अच्छे से, तो जहाँ भी आपको इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं ना, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट लाइक दिस 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इंस्टेड राइटिंग 1000, एक आधा जीरो ऊपर नीचे हो गया तो सब आपका आंसर गलत होगा. तो मेक इट हैबिट, राइट? जहाँ भी इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं आपको, तो आप 10 टू दी पावर फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, दिस इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन. तो इससे आपका कैलकुलेशन क्या होता है? थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, ओके. नाउ द अनदर पार्ट, कन्वर्ट दिस 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. एक बार आप सब लोग मुझे वापस करके दिखाएंगे. हाउ टू कन्वर्ट 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब. विशुद्ध, व्हाट इज दिस? पानी पी के आ जाइए या फेस वॉश कीजिए. हाँ जी, चलिए. Done? Ten to the power minus 1. देखो, सेंटीमीटर से किस में जाना है? मीटर क्यूब में है. सो इफ़ आई राइट लाइक दिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. इज दैट क्लियर? फिक्स है ना ये तो? या आप यू कैन राइट इन अपोजिट वे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब, तो वी नीड टू डू क्यूब फॉर दिस वैल्यू ऑल्सो. राइट, 100 इंटू 100 इंटू 100. राइट. ठीक है, सो इट विल बी 10 टू द पावर 3 ओवर 10 टू द पावर माइनस 2 होल क्यूब. गॉट इट? है ना? समझ में आया? क्यूब है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आपको स्क्वायर करना था, क्यूब है तो क्यूब करेंगे. सो देन यू विल फाइंड द आंसर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है. -6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ना.
तो ये कितना आएगा 1000 ही आएगा ना, ऊपर जाके तो फिर ये प्लस का हो गया मीटर क्यूब। तो फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 मीटर क्यूब। गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ, ये आपका ये कैलकुलेशन रॉन्ग है, इधर आओगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 है आपके पास, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब आएगा ये 10⁻3 10⁻⁻3। हाँ, एक बार जस्ट मैं चेक करना चाहूँगी आप लोगों के कैलकुलेशन। गलत है। कोई बात नहीं, करिए, ठीक करिए। हाँ, भूल गए, अच्छा मैंने मन में किया अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से टेक इट इजी कीजिए। क्या करना है? अभी ऊपर लिखा हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो तो करो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 ध्यान से छुट्टियां खत्म हो गई हैं, वापस आओ पढ़ाई पे। हाँ जी, क्या बेटा रफ में किया? ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ करोगे तो अच्छा रहेगा अपने नोट्स के लिए, है ना। 1 मीटर क्यूब फिर उसको कन्वर्ट किया हाँ, ये और फिर डिवाइड किया, ठीक है, चलेगा। हो गया बेटा, ठीक है, ओके। हाँ भाई गर्ल्स, बोलिए, समझा क्या हो रहा है? क्लियर है सबको? जिसको नहीं समझा बोलिए। हो गया? बहुत सिंपल है, देख लीजिए विश्रुत क्या होना है। जिसको नहीं समझा है देखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, ये आप सबको पता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूब, तो यू हैव टू डू क्यूब फॉर होल थिंग्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻2 क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग 1000 सीसी, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 1000 सीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको फाइनल कंक्लूजन क्या मिला 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विच इज 3, ठीक है। और 1000 ml, ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लीटर की कन्वर्जन आगे आपके बहुत यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। बाकी यूनिट्स, मास का यूनिट जनरली हम क्या लेने वाले हैं, ग्राम या किलोग्राम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम लीटर, ml में या फिर लीटर में। देन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। सो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन? +273। एक और कन्वर्जन है आपका फ़ारेनहाइट का, जस्ट उसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आपको कई बार उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। क्या है ये? F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है। हियर फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन के लिए क्या था? K इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्जन ये तो आपने किया हुआ है 9th में, आई एम श्योर, ओके। चलिए, अब आपको मैं कुछ यूनिट्स बता रही हूँ जो अपने को बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, स्पेशली इन सेकेंड टॉपिक विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे, यूनिट्स हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। चलिए, जैसे है आपका दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिली, 1 मिली, ठीक है।
तो 1 मिली का मतलब मिली, एक्चुअली मिली इज़ द कन्वर्जन ऑफ 10 to the power 3 या -3 आप बोल सकते हो. मिली इज़ द स्मॉलर. जैसे मैं आपसे पूछूं 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर. सोच के देखो इसको कैसे याद करना है. हमेशा आप कोई भी छोटी चीज़ है उसको बड़ी चीज़ के अंदर बैठा सकते हो, है ना. आप ऐसे सपोज दिस इज द स्टाइलस, हाँ, और मेरे पास एक है इरेजर. सो व्हाट इज द साइज ऑफ इरेजर? दिस मच. तो कैन आई पुट इरेजर ऑन दिस स्टाइलस? ऑफ कोर्स. कैन आई डू रिवर्स? नो. समझ में आई ना बात. ऐसे ही हमारा यूनिट्स की बात है. मीटर इज़ द बिग थिंग, मिलीमीटर वेरी स्मॉल. आप यूज़ करते हैं रूलर में, आपने देखा मिलीमीटर का साइज़ कितना है. तो मीटर के अंदर आप क्या बैठा सकते हैं? मिलीमीटर को रख सकते हैं. दैट्स हाउ आई रिमेंबर. तो मिलीमीटर इज़ अ स्मॉलर थिंग. ठीक है. तो 1 मीटर में बहुत सारे मिलीमीटर आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीमीटर. क्लियर है? 1 मिलीमीटर में आप यस नहीं, व्हाट आई एम सेइंग 3 बिकॉज मीटर इज बिगर और मिलीमीटर इज स्मॉलर. बड़े के अंदर छोटा रखोगे कि उल्टा करोगे? तो 1 मीटर में कितने आप मिलीमीटर के मार्क लगा सकते हैं? 10 to the power 3. ठीक है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिलीमीटर. तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? 10 to the power -3 मीटर. गॉट इट? 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? क्योंकि मिलीमीटर स्मॉल तो और मीटर इतना है, तो आप मिलीमीटर से कहाँ जा रहे हैं? मीटर में जा रहे हैं. तो इट वुड बी 10 to the power -3 मीटर. गॉट इट? ठीक है. नेक्स्ट हम लिखेंगे सेंटी. क्या होता है बोलिए? सेंटी समझते हैं? सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अभी किया था आपने -2 मीटर. ठीक है. इसी तरह आपका एक रहता है माइक्रो. ठीक है. क्या रहेगा? माइक्रो. 1 माइक्रो. सिंबल है म्यू एंड इट इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर. माइक्रो. कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा 1 माइक्रोग्राम. ठीक है. तो माइक्रो का मतलब समझ जाइए, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10 to the power -6. ठीक है. ग्राम. यहाँ मीटर लिया है, आप ग्राम में कर सकते हो. बेसिकली क्या, मैं आपको मीटर का एग्जांपल लेके बता रही हूँ. ये सब आपके कॉमन चल रहे हैं. यू कैन अप्लाई ऑन मीटर और मास में अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम में अप्लाई कर सकते हैं. मिलीमीटर कहाँ से आया? मिलीमीटर वॉल्यूम में अभी हमने बात की. तो मिली इज बेसिकली कन्वर्जन है आपका. समझ में आ रही है ना बात? तो माइक्रो जहाँ यूज़ करेंगे आपको क्या ध्यान रखना है? 10 to the power -6. आगे वो मीटर दिया है या ग्राम दिया है वो आप देख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका नैनो केमिस्ट्री. अभी एक नया फील्ड, अभी नहीं काफ़ी टाइम हो गया. नैनो टेक्नोलॉजी सुना है नाम? नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड. तो नैनो का मतलब क्या होता है? -9. आप ये बहुत आसान है याद रखना. 9 n याद कर सकते हैं. ठीक है. तो विच इज़ इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ 1 नैनोमीटर. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 1 एंगस्ट्रॉम. ये देखिए ये सिंबल है. ये दोनों यूनिट आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैक्सिमम टाइम यूज़ होने वाली हैं, तो कन्वर्जन में कोई इशू नहीं आना चाहिए. ठीक है. एंगस्ट्रॉम क्या रहता है बेटा? 10 to the power -10 मीटर. ठीक है. जैसे वेवलेंथ, अभी आप वेवलेंथ के बारे में जानते हैं, आप पढ़ा है वेव्स 10th में, वेवलेंथ राइट. तो वेवलेंथ जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम. जो स्मॉलर यूनिट होती है ना वो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. हैव यू सीन एनी ब्लड रिपोर्ट? किसी का भी देखा? नहीं देखा तो घर पे देखिएगा, होगा किसी का. अगर तो यूनिट्स क्या रहते हैं उसके, कभी चेक किया? अगर आप ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा. सैंपल कितने दे रहे हैं आप कितना 1 या 2 ml सैंपल लेता है पैथोलॉजी वाला. हैव यू सीन दैट? तो दे आर टेकिंग आउट सैंपल राइट. अब वो 1 ml ड्रॉप ब्लड का, उसमें कितना ग्लूकोज रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रो? नैनो.
मैं आपसे पूछना, अब आप गेस कीजिए, गलत बोल सकते हैं। किस में करते हैं कैलकुलेट? हाँ हाँ बेटा आप बोलिए, आप बहुत सोच रहे हो, बताओ किस में? माइक्रो, ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻⁶। उसको किलोग्राम में क्यों नहीं कर सकते? कैसे निकालोगे? 1 ml ब्लड में हाउ वुड यू फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन किलोग्राम? नॉट पॉसिबल, है ना। इसलिए अपने को क्या चाहिए? स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ब्लड की रिपोर्ट देखिएगा तो आपको समझेगा माइक्रोग्राम पर ml करके लिखा होता है, और इससे भी स्मॉलर लेवल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका 10⁻⁻⁶ हो गया माइक्रो, देन नैनो, ये हुआ आपका एंगस्ट्रॉम। नाउ द वन मोर इज पिकोमीटर। दिस इज 10⁻⁻12, ठीक है। वन मोर इज देयर फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, दिस इज 10⁻⁻15 मीटर। इसको भी याद रखने का तरीका है। फेम्टो में क्या आ रहा है? एफ स्टैंड फॉर 5 या 15, है ना। हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ट्रिक से ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है? ये 15, नैनो 9, तो ये दो तो आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके यूनिट्स हैं। ओके, चलिए चेंज द स्क्रीन, हो गया सब लोगों का? अच्छा चलिए, अब आप मुझे बताइए, कन्वर्ट दिस 2000 एंगस्ट्रॉम इनटू मीटर, व्हाट इज द वैल्यू? कन्वर्ट कीजिए। हो गया? क्या है आंसर? 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। जिसको नहीं समझा बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया? ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। अपॉन क्यों होगा? मीटर में कन्वर्ट करें ना, ऑलराइट। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10। लेकिन आपको तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2000 इंटू 10⁻−10, उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो गए 2 इंटू 10⁻−7 मीटर, ठीक है। आपको जैसे अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, एक और कई बार आपके रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आप सिंपल सा करेंगे अभी। क्या है क्वेश्चन? अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, ठीक है। You will be having a piece of metal which is 3 inch long. So what is the length in centimeter? What is the length in centimeter? Okay,
what is the length in सेंटीमीटर। और एक बार आपको सेंटीमीटर मिल गया, आप डायरेक्टली फिर उसको मीटर, किलोमीटर, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? ठीक है। एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स। सबको आता है? बोलिए विश्रुत। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर प्रेजेंट इन ए डे, क्या होगा? हाँ, सिर्फ क्या? 1 day इज हैविंग 24 hours। आवर्स को फिर 86,400। अच्छा, वेरी गुड कर दिया आपने। और फिर उसके बाद ठीक है, तो कन्वर्जन्स कर लेंगे। अभी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, बाद में करेंगे। एक और कन्वर्जन हमने शायद पहले भी किया था, डेंसिटी का कई बार पूछ लेते हैं, इसको भी एक बार कर लीजिए बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का यूनिट आपको यहाँ से मिलता है ग्राम पर ml। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। ml को अगर मैं लेना चाहती हूँ किसमें? ग्राम पर cc। ये दोनों यूनिट चलते हैं। और क्या चलेगा? या तो आप ग्राम में लेंगे, या इफ़ यू आर टेकिंग मास इनटू किलोग्राम देन वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब। मीटर, लीटर, मीटर सब चलेगा। मीटर क्यूब आएगा यहाँ पे। हाँ, ग्राम पर मीटर, ये सीसी था, मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप यही कन्वर्जन मुझे करके दिखाइए। अगर आपको दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी, चेंज इट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए क्या आएगा, ट्राई कीजिए। ग्राम पर सीसी को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ट्राई कीजिए। ये हम लोगों ने पहले किया था, उस समय कई लोग एब्सेंट थे, इसलिए एक बार वापस करेंगे। करिए। वन ग्राम है ये, 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। ठीक है, माई आंसर इज दिस। व्हाट अबाउट यू? ठीक है, चेक कर लीजिए, मेरा भी गड़बड़ हो सकता है। ग्राम को किलोग्राम में जाएंगे, किलोग्राम इज बिगर 1 तो माइनस आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से फिर मीटर पे जा रहे हैं, दिस इज अगेन द बिगर 1, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये -6 समझा, इससे पहले हमने किया था तो कुछ माइनस नहीं, प्लस आएगा ना। ये -6 ऊपर जाके प्लस का रहे भाई, क्या कर रहे हो? सेंटीमीटर तो 10⁻² मीटर होता है। 10 to the power -2 होता है ना। हाँ। तो मैंने क्यूब से, आप क्यूब जा रहे हो तो मैंने 10 to the power -6 लिखा डायरेक्ट। ओह, आपको डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट किया ना बेटा, इसलिए 10 to the power यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। हो गया? यही आ रहा है? समझ में आया कन्वर्जन? मुझे पर 10⁻³ आया है, जैसा आपने किया मैंने हाँ वैसे वही किया। मतलब। हाँ बेटा, -3 क्यों आ रहा है ये? 10⁻6 बेटा जब माइनस की पावर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी ना। मैथ से ये तो अभी केमिस्ट्री स्टार्ट ही कहाँ हुआ है। हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बात की थी किसकी? यूनिट्स और कन्वर्जन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका। ये टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एनसीईआरटी का ही आपका टॉपिक है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 10th क्लास में? अभी हाँ, सब SNBP के हो गए आप लोग? कोई दूसरे स्कूल से? हाँ। अच्छा, अभी आपने अगर 10th में नहीं किए प्रॉब्ली
लैब गए कि नहीं गए? हाँ गए। एक्सपेरिमेंट्स किए 10th में? अच्छा, अभी करेंगे 11th में, अब शुरू हो जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंट। तो एक रहेगा आपका या फिजिक्स में भी अगर आप करते हैं, फिजिक्स के भी नहीं किए 10th में? आपको क्या करना होता है एक्सपेरिमेंट करने में? एक बार किया हो गया या आपको रिपीट करना होता है? रिपीट करना होता है। आप कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे या केमिस्ट्री का करेंगे तो यू हैव टू टेक मिनिमम 3 रीडिंग्स, है ना? आपको कम से कम कितना बोलेंगी मैडम करने के लिए कि आप 3 बार उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए। वाई? क्यों बोला जाता है ऐसा कि रिपीट करना है? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपके एरर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है? अगर एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 2 ग्राम NaCl वे करके लाइए, तो आप एग्जैक्टली 2 ग्राम वे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप कितना वे करेंगे? 1.98 कर सकते हैं, 2.05 कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट 2 ग्राम बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर किसके चांसेस हाई हैं? एरर्स के चांसेस हाई हैं। दैट्स वाई वी नीड टू परफॉर्म, वी नीड टू रिपीट एक्सपेरिमेंट टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स और नियर बाय रिजल्ट्स, ठीक है? समझ में आया कुछ? तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू योर बेसिकली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? एरर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है ना, आप एग्जैक्ट 2 ग्राम वे नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका कुछ पार्टिकल आप जो वॉच ग्लास में लेके वे कर रहे हैं उसमें रह जाए लगा हुआ, या कुछ एक्स्ट्रा गिर जाए, या ऑलरेडी वॉच ग्लास में कुछ और इम्प्योरिटीज़ हैं। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो एरर तो रहता ही है। अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालने जाएंगे तो भी वो 100 एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रही है ना बात? एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको समझेगा। ग्लासवेयर का ठीक नहीं है, आपने वाटर का जो सैंपल लिया है वो आपका प्योर नहीं है, या आप जो भी आप कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। वन इज़ प्रिसीजन, एक टर्म क्या है आपका? प्रिसीजन, ठीक है? और दूसरा है एक्यूरेसी। समझे? प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसाइज वैल्यू क्या है? लिख लीजिए इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, if the values of different measurements are close to each other and hence close to their average value, I am repeating, if the values of different measurements are close to each other and hence close to their average value, comma, the measurement is said to be precise. Hence close to average value. Close to their average value, the measurement is said to be precise. ठीक है? और इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स। अपने समझने के वैसे समझ सकते हैं क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए समवन इज़ ट्राइंग टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कितना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सो दैट स्टूडेंट इज़ ही हैज़ डन दिस एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स, 3 बार किया उसने, ठीक है? तो एक बार उसको वैल्यू कितना मिला? 99 ओके चलो 02, ठीक है? सेकेंड टाइम ही गॉट 105.3, ठीक है? एक बार उसको वैल्यू मिली 100.08। एवरेज वैल्यू मान लीजिए ये है, ठीक है? तो 3 उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 1,
2 3 दीज आर द रीडिंग। तो कौन सी क्लोज रीडिंग है? 100 के नियर बाई कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? दीज आर प्रिसाइज वैल्यू, है ना, जो अब नियर बाई आ रहे हैं। ये क्या है? ये गलत हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। गॉट इट? तो हल्का फुल्का सा चेंज, नियर बाई आप रीडिंग के हैं तो क्या रहेगा? ठीक है। एक्यूरेसी, अब आपको देख के, रीडिंग देख के समझ में आ रहा है कि कौन से 2 एक्सपेरिमेंट उसके एक्यूरेट हुए और कौन सा गड़बड़ हुआ है? बोलो। फर्स्ट 2 कैसे एक्यूरेट हुए और थर्ड वाला थोड़ा एरर आ गया, ज़्यादा एरर आ गया यहाँ पे। तो ये रीडिंग आपके एक्चुअल रीडिंग के नियर बाई नहीं है। ठीक है। सो वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तब भी एरर आते हैं, उसके बाद भी एरर आते हैं, बट विच इज़ फाइन। बट ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस आपका वैल्यू है और आप आंसर निकाल रहे हो 150, तो वो गलत हो जाएगा। या आंसर निकाल रहे हो आप 50, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान रखिएगा कैसा होना चाहिए? क्लोजनेस होना चाहिए रीडिंग में, प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट। एनसीईआरटी भी सबके पास है राइट नाउ? ओके। कम टू द मेरी बुक तो एक्चुअली पुरानी है, टेबल 1.4। ठीक है, ये लो टेबल 1.4 देखिए, उसमें ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी के ऊपर ही आपको पूछा हुआ है नई बुक में। ये देखो 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, दे हैव परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, राइट। अब आप बताइए स्टूडेंट ए के केस में क्या कहानी है? एवरेज वैल्यू कितना है? 1.94, 1.95 उसने लिया और 1.93। तो उसकी वैल्यू प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है या दोनों है? दोनों है। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट बी? प्रिसाइज नहीं है। नहीं है। फर्स्ट ही है। व्हाट अबाउट द सी? हाँ, प्रिसाइज ऐसी है। सी वाला कैसा है? प्रिसाइज। प्रिसाइज है ना, और साथ में एक्यूरेट भी है, बहुत ज़्यादा एरर नहीं है। हाँ। ठीक है। ए और सी ने क्या किया है? बेटर वे में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बी वाले ने थोड़ा सा एरर ज़्यादा किया। एक का एक्यूरेट नहीं है, ए का एक्यूरेट नहीं है, ए का प्रिसाइज है। ठीक है। कि 2 आना। ए का कैसा है आपका? एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो थर्ड स्टूडेंट है सी, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ चलो आइए, चाहिए आपको वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एक आधा क्वेश्चन जेई में पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है। चलिए क्या होता है, तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 रूल्स। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में भी रूल्स मेंशन किए हुए हैं, बट आई वांट यू टू राइट बाय योर हैंड इन योर नोटबुक। ठीक है। तो हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल नंबर 1। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग समझ में आता है, यानी मीनिंगफुल फिगर्स, मीनिंगफुल, राइट। और कुछ फिगर्स कैसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो कैसे हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। ओके, सो रूल नंबर 1 लिखिए, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन zero digits are significant. This is the first rule. ठीक है। all non zero digits are significant. समझ में आया? अब इसका एग्जांपल देखिए। नॉन ज़ीरो मैथ्स चल रहा है, ये भी केमिस्ट्री शुरू ही नहीं हुआ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 213, राइट। डिजिट का मतलब नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कितने आपको यहाँ पे नंबर्स नज़र आए? 3।
और तीनों का कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं कि आप 2 हटा दें तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, राइट? सो दिस नंबर इज हैविंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. तीनों फिगर्स कैसे हैं आपके? मीनिंगफुल है, राइट? अगर मैंने नंबर लिखा 0. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 significant figures. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट रूल इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, ओके। अगर मैंने ऐसे लिखा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 0 नहीं, 0 कम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कितना है आपका? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फर्स्ट रूल क्लियर सबको? ओके, नाउ नोट डाउन द रूल नंबर 2. रेडी? देखिए, zeros to the left side of zeros to the left side of first known zero digit, ठीक है? zeros to the left side of first known zero digit in a number are not significant. ठीक है, एग्जाम्पल साथ में नोट करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यानी इन शॉर्ट लेफ्ट साइड वाले जो ज़ीरो है वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में ऐसे लिख के आना जैसे भी लिखा है, देखिए, है ना? तो दिस इज द रूल नंबर 2. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ये देखो, 0 वेयर इज द नॉन जीरो डिजिट? 5 से लेफ्ट में जितने जीरोज आ रहे हैं सारे कैसे हैं? नॉन सिग्निफिकेंट. सो दिस नंबर इज हैविंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1. ठीक है, समझ में आ गई बात? बट फिर नंबर चेंज हो जाता है ना अगर आपने बताया। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, आपको और भी कन्फ्यूज़न आएंगे, ठीक है? बहुत डिटेल में नहीं जाना है बेटा, सिर्फ रूल याद रखो और आपको बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट में से डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, वरना और कन्फ्यूज़न। आप जितनी बुक पढ़ोगे अभी आगे आएंगे कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स, ठीक है? ये रूल है, ऐसा मानते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा आपको यूटिलिटी नहीं मिलने वाला। तो क्या है सेकेंड रूल? ये जो है आपका लेफ्ट वाले वो कैसे हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है? चलो 1-2 का और आप मुझे बताएंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2, ठीक है? तो ये मैं ब्रैकेट ये बॉक्स में बंद कर रही हूँ, तो आप समझिए ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3. क्लियर है सबको? कौन से वाला है? ये तीनों हमारे सिग्निफिकेंट, ठीक है? रूल नंबर 2 क्लियर? लेफ्ट वाले सब क्या हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट है वो डिजिट्स मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, जहाँ भी आपका नंबर है उससे पहले वाले अगर सब जीरो है तो वो क्या हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है? थर्ड आइए, रूल नंबर 3. If a number ends in zeros, if a number ends in zeros, I'm repeating, if a number ends in zeros but these zeros are to the right side of decimal point, ठीक है? These zeros are right to the decimal point, then these zeros are significant. अब देखो, आप फिर बोलोगे कि अब यहाँ मैथ्स और केमिस्ट्री का क्लैश हो गया। लिखा सब लोगों ने? शैल आई रिपीट? हो गया बेटा, रिपीट कर दूँ एक बार और? ओके. इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट these zeros are to the right of the decimal point, then these zeros are significant. ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही रूल याद करिए, बस उतना ही काम है। नंबर 3, थर्ड रूल की बात कर रही हूँ। 5.0 देखिए, है ना?
मैथ्स के हिसाब से जाएंगे तो आप 5 लिखें या फिर 5.0 लिखें, मीनिंग इज सेम, राइट? क्यों मैथिली, ये बात समझे आप, है ना? लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आप कितना बोलेंगे यहाँ पर? सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है? चलिए इसमें बताइए 4। मैम मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलिए। ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 0.05 ले तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना? 0.05 रूल नंबर 2 हो गया ना ये तो आपका। हाँ भाई, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है। 1 आएगा बेटा, सुनो कोई बात नहीं, मैं समझ गई। एक मिनट आप भी बताना उनको, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट हैंड क्लियर है? दिस इज माई लेफ्ट हैंड, बोर्ड पे भी ये साइड मेरी लेफ्ट हो गई, ठीक है? रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो जीरोज आपके लेफ्ट पर है वो कैसे हैं? वो समझ गए, हाँ। समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरोस जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर से पहले है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड रूल में अगर हम 0.05 ले तो जो 0.5 है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है ना, तो 2 अच्छा आप डेसिमल पॉइंट के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ। ओके, तो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना? इसमें? आपका नहीं, जी लेफ्ट वाले सारे आपके नॉन सिग्निफिकेंट जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर? 2 मिलेंगे। एक मिनट जीरो के लेफ्ट में है ना? रुको बता रही डोंट वरी। वेट मैं आपको क्या बोली थी, यहाँ निकल के आएंगी चीज़ें। देखो पहले एग्जांपल समझो, अभी रुको आप। इसका हुआ आपको समझा? यहाँ पे कितने बोले आपने? 4, ठीक है? एक और लो 0.0045, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? ये रूल नंबर 2 का है, ठीक है? लेफ्ट वाले जितने हैं आपके कैसे हैं? नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसलिए आपने कितना बोला? 2, ठीक है? अब ये वाला एग्जांपल देखो 0.0200, बोलो भाई कितने सिग्निफिकेंट? क्या समझ में आया? नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जो डेसिमल पे जीरो। एक सिंपल से याद रखो, लेफ्ट वाले नॉन सिग्निफिकेंट, राइट वाले सिग्निफिकेंट, झंझट ही खत्म करो। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे, आप जितनी बुक पढ़ोगे इधर उधर की सब में अलग अलग रूल्स मिलेंगे, ठीक है? ये समझ में आया? अभी अपना फिक्स कर लीजिए कि लेफ्ट वाले सारे कैसे हैं आपके? नॉन सिग्निफिकेंट, और राइट वाले सिग्निफिकेंट। तो इन दिस केस कितना आप कंसीडर करेंगे? 3, ठीक है? हो गए भाई? कंफ्यूजन में और कोई पॉइंट है तो बोलिए। अब आइए आगे, रूल नंबर 4। एनसीईआरटी में 1 मिनट क्या दिया आपका? रूल नंबर 4, फिर 1 मिनट। आपने जो थर्ड रूल बताया वो हमारा फोर्थ रूल है। हाँ वो तो खैर ऊपर नीचे हो सकता है। लिखिए नेक्स्ट रूल, लिखिए इफ और नंबर इज एग्जैक्ट नंबर, ठीक है? कैसा है नंबर? एग्जैक्ट नंबर, देन इट विल बी हैविंग, यस क्या होगा बोलो? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला 2 बॉल्स, अब 2 नंबर है, ये फिक्स नंबर हो गया, होल नंबर है। 2.1 बॉल नहीं हो सकती, 2.5 बॉल नहीं हो सकती, 1.9 नहीं हो सकती। बॉल क्या है? 1 है और 2 है। तो इस तरह के जो नंबर्स मिलते हैं बेटा, या फिर आपके कांस्टेंट वैल्यू, जैसे आप पाई पढ़ा आप लोगों ने 3.14, ठीक है? या फिर एवोगैड्रोस नंबर
या आपने डजन पढ़ते हैं ना, 12 डजन, 12 मतलब नंबर 12 आता है, अगर 2 डजन तो ये कैसा फिक्स नंबर है। तो जहाँ भी आपको फिक्स नंबर मिल रहा है, दे ऑल आर हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हो गए ये 4 रूल समझ में आए। अब आगे की बात, फिर से कन्फ्यूज़न लेके आ रही हूँ आपके लिए, चलो ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैम एक बार फोर्थ वाला रूल भी फोर्थ वाला ऐसा है कि अगर कोई नंबर आपका फिक्स है, होल नंबर, तो इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ये है। ठीक है, कैसे आया ये रूल, अच्छा बताओ। 2 के आगे कितने पॉइंट लगा के कितने भी आप 0 लगा लिए, सारे सिग्निफिकेंट हो गए, है ना। तो 2 तो वही है, इसलिए हमने क्या बोला, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। पाई का वैल्यू 3.14 हमारी कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन इफ़ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट ए बिग नंबर। कभी चेक किया क्या है पाई? 22/7। इसको आप करते जाइए डेसिमल के बाद, तो बहुत बड़ा नंबर आपको मिलेगा। हम सिर्फ कहाँ पे रुक गए हैं? 3.14 पे रुक गए। कांस्टेंट जितने भी हैं सबका सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहने वाला है? इनफाइनाइट। ठीक है, आप एक और रूल समझिए, क्या है देखो, लिख लीजिए। अच्छा पहले इसको, रूल नंबर 5, इफ अ नंबर एंड्स इन zeros, if a number ends in zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, हाँ नहीं वो नहीं हुआ, तो मैंने बताया भी नहीं है। But these zeros are not. वो लिखिए, वो तो ऑब्वियस है बातें, करते हैं उसको। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में चलेंगे। ठीक है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zeros may or may not be significant. If a number ends in zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zeros may or may not be significant. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ कन्फ्यूज़न आएगा ना, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मैं दूर कर रही हूँ आपका कन्फ्यूज़न। मैं इसीलिए हूँ बेटा, चिंता मत करो। आप देखो, चलो भाई हो जाओ शुरू। 10500, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर जो आपने रूल पढ़े हैं? 5 कितना है? 5। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.05 × 10⁴। हाँ फर्स्ट लेज में 10,500 इनफिनिट नहीं हो, क्योंकि अगर डेसिमल फर्स्ट है इनफाइनाइट। अभी बुक में 3 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 4 भी लिखा है। मैं आपको क्या बोली शुरू में ही, सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना अपने को, सिर्फ रूल पे रहो, उससे ज़्यादा नहीं। मेन रूल याद करो बस। ठीक, अभी देखो यहाँ पे ये इसको हम लिख सकते हैं 10⁴। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे यहाँ? 3। इसका तो कोई ये नहीं है ना, 10⁴ को मत कंसीडर करिए, आप सिर्फ इस नंबर को देखेंगे। क्या है, कितने हैं? 3। ठीक है, अब अगर मैंने इसको लिखा 1.050, ठीक है, इंटू 10⁻, अभी भी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बोलिए? 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए। हाँ, इसको मैंने लिखा 1.0500 इंटू 10⁻², कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। कुछ समझ में आया? तो ये आपकी वैल्यूज़ चेंज होती है। सो माई पॉइंट इज, जितना NCERT में आपको मेंशन है उसके ऊपर रहो बस, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप जितना इसमें जाओगे और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मेन चीज़ समझिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए और
एक रूल मैं मिस कर गई, वो क्या था आपका कि ज़ीरोज़ प्रेजेंट बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1001, ये मैंने फर्स्ट में आपको एक दिया था एग्जांपल, तो ये जीरो भी कैसे हैं आपके सिग्निफिकेंट। ठीक है, मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है, लेफ्ट वाले जो नॉन सिग्निफिकेंट, राइट वाले सिग्निफिकेंट, और आपका जो एग्जैक्ट नंबर है और कांस्टेंट है दे आर हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इतना काम आपको याद करना है। और ये इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे 100 है, अगर आप 100 की कितने बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर 3, 100 को मैं ऐसे पावर में अगर लिखना शुरू करूँगी तो आपके अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ में आएगा। ओके, अब पहले एक दो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के करेंगे, फिर आपको मैं इसका यूटिलिटी बताती हूँ क्या रहेगा। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आ जाइए, सबके पास है ना अभी एनसीईआरटी? बढ़ा दूँ? हाँ, बढ़ाना है कि घटाना है? क्वेश्चन नंबर 1.19, क्वेश्चन नंबर 1.19 बैक एक्सरसाइज बच्चे, बढ़ाना है बेटा, एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है। ठंडा लग रहा है? 26 कर दूँ, चलेगा? मुझे पसीने आ रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट लगती वो ही। बंद करके सफोकेशन हो जाता है उन करके, ना मेरे को तो पसीने ही आ रहे हैं। मिला क्वेश्चन 1.18 करिए। हाँ, करिए बेटा। 1.18 ट्राई कीजिए। 19 आप देखो क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझेगा कौन सा करना है। अभी आपने जो सीखा है उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। हो गया? ओके, ये वाला करो, नेक्स्ट करो 1.20। अभी फिर आंसर चेक करेंगे। If you are done with the 1.19, then come to the question number 1.20. हाँ बेटा, हो गया? ये लास्ट में 2 है कि क्या है, ये 0 है? 2.30। तो फिर 3 क्यों आएंगे? सारा बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है। अच्छा, नहीं, जो पहला बीच में आ रहा है। अब तो लास्ट का फायदा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे। हाँ भाई, लास्ट का फायदा है। लास्ट में 5 डन विद द क्वेश्चन नंबर 1.19। हाँ, चलिए मैं आंसर बोल रही हूँ, मैं आंसर बोल रही हूँ, आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, 1.19 में फर्स्ट है आपका 0.0025, तो लेफ्ट साइड आपका सेम, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर मिला? 2। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट है 208 3, मिडिल वाले आपका 0 सिग्निफिकेंट हो गया? नहीं, अगर आप देखो, गुड, इनका कंफ्यूजन यहाँ पे आया। 208 अगर उसने लिखा होता 208 बॉल, 20 ऑब्जेक्ट है ना, अगर नंबर है तब होता। अगर उसने बेटा 208 के आगे कोई कुछ दिया होता, इतने बॉल है, इतने रैकेट है, इतना फलाना ये वो, तब आप उसको इनफाइनाइट करेंगे। इसमें 0.0 हाँ,
तो यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका 5005 अब ये 12600, इसमें देखिए यहाँ पर उसने कॉमा लगाया है। कुछ बुक्स में आंसर दिया हुआ है 6 और कुछ ने कंसीडर किया है इसको 3। ठीक है, आपकी स्कूल वाली मैडम जो आंसर बोलें आप वो लिखाना एग्जाम में। ओके, ठीक। ये तो वेरिंग होगा, वेरिंग होगा। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके स्कूल वाली मैडम जो कहें आप उनसे पूछ लेना और वो आंसर एग्जाम में लिख के आना, बस। ठीक है, नेक्स्ट। कमाई लगा है ना, कमाई तो लगा है, डॉट तो नहीं लगा है। हाँ, तो मैम फिर भी 6 ही लगा, राइट साइड है ना, नॉन जीरो 6 ही लगा। मैं क्या बोल रही, 6 भी है और 3 भी कंसीडर करते हैं, बहुत लोग 3 कंसीडर करते हैं। नो, इसका कोई, मैं क्या बोल रही हूँ शुरू से, इसमें मत जाइए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में। नेक्स्ट आइए, क्या है 2.0034, तो टोटल कितने हो गए? वो लास्ट अच्छा, ओके ओके ओके, 5th वाले का आंसर है 4 और फिर है आपका 5। ठीक है, हो गया। अब चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1.20। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बिग बिग नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल, इट इज़ नंबर 34 पॉइंट क्या है 216, ये है। करेंटली दिस नंबर इज हैविंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। आपको कितने में रिपोर्ट करना है आंसर? 3 में। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के नंबर को राउंड ऑफ सबको करना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 34.20, जीरो भी नहीं लिखेंगे आप, 34 पॉइंट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, तो ये 3 हो गए ना, आप 3 हो गए। अगर 4 पूछा होता तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? तो नहीं, 0 ऐड नहीं करते ना, 6 है ना बेटा, तो इसका 2 हो जाता, तो इट विल बी 34.22। ठीक है, पर कैसे होगा 6 कैसे होगा 6? यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ है, पर 6 कैसे, 6 रन ऑफ करने पर भी वो ये नहीं होगा ना। 6 का यहाँ पे पहले 2 होगा ना, अरे पहले इसको 4 पे लेके आओ, क्या हो जाएगा? 34.22 लिख सकते हैं उसको मैं राउंड ऑफ करके। फिर मुझे 3 में लेके आना है, तो वहाँ से क्या होगा, वो 2 हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं, फिर भी नहीं समझा। फिर भी नहीं समझे? राउंड ऑफ करना आता है कि नहीं? हाँ आते हैं। तो फिर वही करना है आपको, राउंड ऑफ करते करते 3 डिजिट्स में लेके आना है। हाँ 34, 1 को 0 के रन ऑफ, 1 को 0, हाँ हाँ, और 6 को 10 हो जाएगा ना। मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। अगर आप इसको 4 में लेके आओगे तो 6 को रिमूव करके आप 1 के प्लेस पे 2 लिखोगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? 2 आएगा ना। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? 0.0 हाँ, तो इसमें आप क्या करोगे 3 करने के लिए? सोचो क्या होगा। राउंड ऑफ करते करते फिर जो पहला नंबर 4 6 आ रहा है ना, 4 6 0 0 0.04 लिखो ना बस, क्योंकि नहीं, फिर 2 रहेंगे ना, आपको 3 चाहिए। देखो बता दो, 0.0 क्या है ये, 4597 4597। ये देखो भाई, ये वाला देख लो आप लोग, आपको ये है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है। 4 5 है। ठीक है, अब अगर आपने 0 4 6 एक कोई बात, आराम से कितने हल्ले गुल्ले वाली कोई बात नहीं है। 4597 है, ये लो। ठीक है, आप अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे और कितने में लाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 7 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो अगर आपने इतना ही छोड़ा तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं 2, तो आप यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, मैम लास्ट वाला कैसे करेंगे? कौन सा? वो एग्जैक्ट नंबर लास्ट होगा 280। क्योंकि उसमें तो 4 डिजिट्स है ही। हाँ,
नो डेसिमल पॉइंट भी नहीं है डेसिमल वाला तो बात ही चलेगी। डेसिमल लगा के करेंगे, वही है तरीका, और कुछ नहीं है। ठीक है, बट मैम फिर तो पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। 2800 ऐसे हो 280.8। तो आपको कितना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? तो ये होगा इसमें जो आंसर दिया हुआ है दैट इज 2810। वही है प्रॉब्लम। 281 होगा ना, अगर एंड में 0 है तो हम 4 भी बोल 4 भी बोल सकते हैं, हाँ वही वही। क्योंकि वो तो हम लोग ने ऊपर वाले हाँ जी, 2810 2810। लास्ट में कोई राउंड ऑफ करके 10 डाल सकते हैं। उसमें आप हाँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको 10 टू दी पावर में ला सकते हैं। हाँ। ठीक है, राउंड ऑफ करके क्या नंबर मिल रहा है आपको? 2810। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू दैट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप इसको 10 टू दी पावर में ले आइए और आप तब कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 281 इंटू 10 टू दी पावर 1। या फिर 28.1 जैसे भी आप चाहो, कितना भी आगे जा सकते हो, वो कोई इशू नहीं। हाँ भाई, कुछ समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर? ठीक है, नंबर राउंड ऑफ ही समझ में आएगा। हाँ। राउंड ऑफ ही थोड़ा डिफिकल्ट है। राउंड ऑफ समझ में नहीं आया? राउंड ऑफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बोलो? कैसे राउंड ऑफ करना है भाई? आप बताओगे इनको राउंड ऑफ कैसे करते हैं? बता दो, बोलिए। अच्छा भाई, आप सुनो, आपको बताती हूँ, ये विश्व क्लास के बाद बताएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। चलिए, अभी जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर सीखा है उसका यूज़ और 1-2 क्वेश्चन और आप कैसे मिल सकते हैं। तो ऐसा है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको देंगे एग्जाम्पल, है ना, और आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर। कुछ भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर 12.9 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाई 79546। ठीक है, आपसे पूछेंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द आंसर। अब इसमें आप कैलकुलेट इसको नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। क्या है रूल? आंसर शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड इन द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने आपके सामने 3 अलग अलग नंबर्स हैं, तो आप तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। इधर कितना है? 3, यहाँ कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 5। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल रहा है आपको? यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर कितने में रिपोर्ट करना है? 2। जो आंसर आएगा आपका उसको राउंड ऑफ करते करते कम टू द अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर और आप उसको रिपोर्ट करेंगे। कंक्लूजन क्या समझे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हाँ, उसमें आंसर आना चाहिए। उसमें आंसर किस में रिपोर्ट करेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और कराती हूँ आपको। ठीक है भाई, ये बात समझ में आया? वेदर इट इज़ एडिशन, वेदर इट इज़ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कुछ भी है, आंसर आपको जो रिपोर्ट करना है वो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, समझ में आया? वो हमें इसका आंसर ढूंढना है कि वो significant है। आपका क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द आंसर। तो आंसर का क्या है, आप ऐसे दिखा सकते हो। देख के घबराना नहीं कि हाय अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। देखिए, क्वेश्चन के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं कुछ नंबर्स 5.523, ठीक है, 2.3,
एंड 6.24। ठीक है, अब ये आप नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका। ऐड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 13.063। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं ये आंसर रिपोर्ट नहीं करूँगी, इट विल बी रॉन्ग। वाई? क्या करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके नंबर्स में, 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या आएगा, करते जाइए, यहाँ पे 7 हो, ये 6 हो गया, 6 का फिर यहाँ पे 1 हो गया, 1 का आप हटाएंगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, 13। अब ये 0 भी नहीं लगाएंगे फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? समझे आप क्या करना है? चलो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, अगेन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, नंबर 1 6.005, सेकेंड 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कुछ जाना पहचाना नंबर मिला, ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर 8004, 0.025, फिफ्थ पाई 6, द सम ऑफ 18.5 प्लस 0.4235। ठीक है, 7th द प्रोडक्ट ऑफ 14 इंटू 6.345। ये ठीक है। अब जैसे ये 6 और 7th वाला पार्ट है, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या बताना है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी प्रेजेंट इन द सम ऑफ दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन समझा? हाँ जी, हो गया। फर्स्ट केस में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। कौन बोला 2? ठीक है, सेकंड में 4, थर्ड, अब थर्ड का आंसर अलग अलग मिलेगा। यू कैन ऑल्सो राइट दिस नंबर 800 इंटू 10 टू द पावर -1, 80 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी माइनस नहीं, 18 इंटू 10 टू द पावर 2, 8 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये नंबर में थोड़ा सा आपको हम 4 मान के चल रहे हैं। ठीक है, हियर 2 पाई इनफाइनाइट, यहाँ 3। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, यहाँ पर कितने हैं, 4। व्हाट अबाउट हियर 2। ठीक है, फाइव के लिए क्या है, 5 के लिए क्या होगा बताओ, आप बताओ क्या समझे आपको। यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। 5 वाला कांस्टेंट है ना, इनफाइनाइट। हो गया, तो अभी यहाँ पे रुक जाए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ब्रेक लेना है या शुरू कर दूँ आगे, बोलिए। ब्रेक लेना है, चलो ठीक है, 10 मिनट बाद शुरू करें।